अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सी फ़िश फ्राई करना सिखाऊंगी। मैं यहाँ पे हीरा मछली यूज़ कर रही हूँ, रेड स्नैपर फ़िश इसे कहते हैं। मैं यहाँ पे वो यूज़ करूँगी। आप इस रेसिपी से किसी भी फ़िश को फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो है रेस्टोरेंट जैसी मछली बनेगी, जैसे हम लोग बाहर खाते हैं, सेम एज़ इट इज़ आपकी घर पे फ़िश तैयार हो जाएगी। अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। 1.5 किलो मैंने हीरा मछली ले ली है। उसको इस तरह से कट कर लिया है, अच्छी तरह से वॉश करके और नमक देके जिस तरह से मैं वॉश करती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं फ़िश को साफ़ करने और उसको किस तरह से रखा जाए, उस पर मेरी पूरी वीडियो है, नीचे मैं लिंक दे दूँगी। स्पाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च कुटी हुई आधा टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, क्रश की हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लावर मैं इस्तेमाल करूँगी 2 से 2.5 टेबल स्पून। बेसन इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप। अच्छी तरह से बेसन को छान लें। साथ में 3 टेबल स्पून लीमू का रस मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास अदरक और लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है इस फ़िश को बनाने का, सिंपल सा, आराम से आप इसको घर में बना सकते हैं। एक बड़ा सा बाउल ले लें, उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, बेसन और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा पानी। आप इसको उतना पानी ऐड करेंगे कि आपका थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है तो तकरीबन 1.25 कप जो है इसमें पानी जाएगा। जितना बेसन होता है उससे थोड़ा कम पानी जाता है और आपका एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें फ़िश को मैरिनेट कर दूंगी 30 से 40 मिनट के लिए। अच्छी तरह से आपने फ़िश पे मसाला लगाना है। आप देख लें कि मैं किस तरह से इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप जो है इसको कवर करके फ्रिज में रख दें, और अगर मौसम जो है ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप इसको बाहर ही आधा घंटा से लेके 40-45 मिनट तक बाहर रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगी उतना ही ये फ़िश जो है वो मज़े की बनेगी। तो इसको आप अच्छी तरह से मैरिनेट करके मसाला लगा के रख दें। तकरीबन 40-45 मिनट के बाद मेरी फ़िश अब फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल को आपने अच्छी तरह से तेज़ गरम कर लेना है फुल आंच पे, और चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरह से गरम हो गया। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ़ौरन से आपने इसको हिलाना नहीं है। जब एक तरफ जो है थोड़ी सी पकना स्टार्ट हो उसके बाद आप इसको हल्का सा चम्मच से हिलाएंगे। अगर आप फ़ौरन से ही किसी चीज़ को हिलाना शुरू कर देते हैं तो उस पर कोटिंग अच्छी नहीं आती है और वो फ़ौरन से टूटना शुरू हो जाती है चीज़। इसलिए ये एक टिप है, आप हमेशा चीज़ को पहले ऑयल में अच्छी तरह से पकने दिया करें, उसके बाद इसको हिलाया करें। 2 से 3 मिनट एक साइड पकाने के बाद मैंने इसको फ्लिप कर दिया है और सेम 2 से 3 मिनट मैंने इसको दूसरी तरफ से पकाया है। अच्छी तरह से जब इस पे सुनहरा कलर आ जाए, आपको लगे कि आपकी कोटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तब आपने इसको टॉवल टिश्यू पे निकाल लेना है ताकि इसके अंदर जो भी एक्सेस ऑयल हो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। डीप फ्राई आपने करना है। ये फ़िश जो है ये शैलो फ्राई नहीं होती है, बहुत सारे ऑयल में हम इसको फ्राई करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 2 पीस डाले ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। अब गरम गरम फ़िश के ऊपर हम बहुत सारा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे।
इससे एक बहुत ही चटपटा और बाज़ारी सा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की लगती है ये फ़िश खाने में। अब इसी प्रोसीजर से मैं सारी जो भी मेरी मैरिनेटेड फ़िश थी उसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये हमारी सारी फ़िश जो है वो फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, इसके साथ मज़े मज़े की चटनियाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्व की है पुदीना चटनी और साथ में गार्लिक चटनी के साथ। दोनों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों की लिंक दे दूँगी। उम्मीद है मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज की लिंक्स मिल जाएंगी, आप उनको भी लाइक करें ताकि आने वाली सारी अपडेट से आप बाखबर रह सकें। साथ ही साथ अगर आपको रिटन रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।